वेलकम बैक टू द क्लास। 11 क्वेश्चन हुए हैं, 12वां देखो। अब मिस्टर आशीष एक नया व्यापारिक व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं और निम्नलिखित सूचनाएं प्रदान करते हैं। एक वर्ष में कुल अनुमानित बिक्री 8 लाख रुपए की होगी। उसके व्ययों के बारे में अनुमान है कि 3,000 रुपये प्रति माह स्थिर व्यय और उसकी बिक्री के 1.5% के बराबर परिवर्तनशील व्यय होंगे। वह अपने उत्पादन का विक्रय मूल्य अपने क्रय की लागत से 25% अधिक निश्चित करने की आशा करता है। जो प्रॉफिट है वो लागत में 25% जोड़ के तब सेल्स बनेगा। वह अपने स्कंद का एक वर्ष में 4 गुना आवर्त होने की आशा करता है। स्टॉक दिया नहीं है बल्कि स्टॉक टर्नओवर रेशो दिया है। बिक्री और क्रय वर्ष भर में एक समान रहेंगी। समस्त बिक्री नगद में होती है किंतु क्रयों के लिए 1 माह की साख की आशा रखता है। जो क्रय है उसमें 1 महीने की साख रहेगी, बाकी जो सेल है उसमें कोई भी आशा नहीं है साख की, क्योंकि नगद बिक्री होगी। गणना करनी है वर्ष के लिए उसका अनुमानित लाभ बताओ, उसकी औसत कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी बताओ। 2 वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, प्रॉफिट और वर्किंग कैपिटल। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम, देखो। सबसे पहले होगा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। देखो सबसे पहले हमको दिया है सेल्स। कितना सेल्स है हमारे पास? 8 लाख रुपए का सेल्स है। और अगर इस सेल्स में से मैं प्रॉफिट को लेस कर दूं, और प्रॉफिट क्या है? एट द रेट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट। अब जब चीज़ें ऑन कॉस्ट होती है और कॉस्ट हमको दी नहीं है तो कॉस्ट बराबर हम 100 मानते हैं, और कॉस्ट बराबर 100 मानने के बाद में कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो 100 + 25 कितना होगा? 125। तो कहने का मतलब है कि ये जो वैल्यू है 125 के बराबर है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 8 लाख डिवाइड बाई 125 और मल्टीप्लाई बाय 25, ये मेरा प्रॉफिट बनेगा। बताओ कितना आया? यस, ये आ गया 1,60,000 रुपया। अब सेल्स में से प्रॉफिट को कर दो लेस, ये बनेगा यहाँ से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये बन जाएगा 6,40,000 रुपया। आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो प्रॉफिट है ग्रॉस प्रॉफिट है। सेल्स में से कॉस्ट माइनस करने से ग्रॉस प्रॉफिट आता है, उसके बाद में नेट प्रॉफिट आता है अदर एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद में। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है तक बात समझ में आ गई। अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट एज पर एवव। कितना मेरे पास है ग्रॉस प्रॉफिट? 1,60,000। अब इसमें से मेरे को अदर एक्सपेंसेस माइनस करने पड़ेंगे। कौन कौन से एक्सपेंसेस जिसमें दे रखा है? स्थिर व्यय 3,000 रुपये के हैं और परिवर्तनशील व्यय बिक्री के 1.5% के बराबर हैं। तो ये एक्सपेंसेस मेरे को माइनस करने पड़ेंगे, लिखना पड़ेगा। हाँ, जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं वो एट द रेट ऑफ 3,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से हमको पूरी साल का निकालना पड़ेगा। तो कितने रुपए आएंगे? 36,000 रुपया। इसके बाद हमको निकालना पड़ेगा वेरिएबल एक्सपेंसेस एट द रेट ऑफ 1.5% ऑन सेल्स। तो 8 लाख का 1.5% आएगा 12,000 रुपया। इसको आप घटा दीजिए, ये बनेगा आपका नेट प्रॉफिट। कितना? 1,12,000 रुपये। एक आंसर तुम्हारा ही आ गया, पहला वाला। अब दूसरा हमको आंसर करना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल के लिए। कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। एक इसमें पॉइंट बना लीजिए करंट असेट्स का, और एक पॉइंट बना लेते हैं इसमें करंट लायबिलिटीज का। अब देखो क्या क्या वैल्यू हमको दी है। सेल का हमारे लिए कोई रोल नहीं है और ये जो एक्सपेंस है इनका अभी कोई रोल नहीं है। कह रहा है वह अपने उत्पाद में उत्पाद का विक्रय मूल्य अपने क्रय की लागत से 25% अधिक निश्चित करने की आशा करता है, इसका कोई रोल नहीं है। कह रहा है वह अपने स्कंद का एक वर्ष में 4 गुना आवर्त होने की आशा करता है। तो इसके लिए हमको थोड़ी सी कैलकुलेशन साइड में करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक।
कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक, क्योंकि स्टॉक हमारे पास है नहीं, लेकिन एक चीज़ दी है हमको, स्टॉक टर्न ओवर रेशो। तो स्टॉक टर्न ओवर रेशो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो ये स्टॉक टर्न ओवर रेशो कितना देगा 4। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है हमारे पास 6,40,000 डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक हमको नहीं पता है, निकालना पड़ेगा। देखो एवरेज स्टॉक इधर जाएगा और ये 4 भाग इधर जाएगा, तो कितना आएगा एवरेज स्टॉक 6,40,000 डिवाइड बाई 4 कितना आएगा 1,60,000 रुपये का आ गया स्टॉक। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक। अब स्टॉक के लिए कितनी धारण रकम बताइए उसने, कितने टाइम तक स्टॉक रहेगा। स्टॉक के लिए कुछ नहीं बता रहा है 1,60,000, क्योंकि इसके बारे में कोई मंथ वगैरह नहीं दिए, कितने दिन का रहेगा ये पूरा लिख दिया इसलिए। चलो इसके बाद अगला क्या दे रखा है हमको, बिक्री और क्रय वर्ष भर में एक समान रहेगी। समस्त बिक्री नगद में होती है, किंतु क्रय के लिए 1 माह की साख दी जाती है। तो क्रेडिटर्स के लिए 1 महीने की साख है हमारे पास। क्रेडिटर्स कितने का है हमारा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 640 मल्टीप्लाई 1/12। ₹53,334। इसके बाद और देखते हैं अब क्या दे रखा है। इसके बाद और कुछ नहीं दिया है। ऊपर आएगा अब कैश, और कैश वो वैल्यू है जो तुमने एक्सपेंस किए अपने पास से। कौन कौन से एक्सपेंस किए तुमने अपने पास से, एक तो फिक्स एक्सपेंस किया है और एक तुम्हारा वेरिएबल किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश। फिक्स एक्सपेंस के लिए पूरा एक्सपेंस 36,000 का है, लेकिन पूरा 12 महीने का कितना आएगा 3,000 रुपये। और फिर निकालेंगे वेरिएबल के लिए। तो वेरिएबल कितना किया है तुमने 12,000 मल्टीप्लाई 1/12 के लिए, 1 महीने के लिए 1,000। इनको जोड़ दो, नहीं 1,64,000। ये बन जाएगा 0.8 टोटल करंट असेट्स। इसको जोड़ेंगे 53,334, ये हो जाएगा पॉइंट बी। टोटल करंट लायबिलिटीज। अच्छा 33 रहने दो उसको। 33 ये हो जाएगा A माइनस B। इसमें से इसको घटा दो 1,10,667। ये आंसर होगा। ठीक है चलो।